उत्तर प्रदेश की राजनीति में नवरात्र में खुशखबरी होने जा रही है, मिलने जा रही है, क्योंकि राजभर समाज बड़ा गदगद है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर फिर योगी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। चर्चा है कि नवरात्र में वह मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। योगी सरकार में मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर जैसे ही शामिल होंगे, उनके समाज के लोग आतिशबाजी करेंगे, पटाखे छोड़ेंगे, मिठाइयाँ बटेंगे। वो दिन, जो दिन का इंतजार था ओम प्रकाश भाई को, अब हमें लगता है कि जो चर्चा है कि नवरात्र में मंत्री बन जाएंगे। अब मंत्री जी तो बड़ा मज़ा आएगा, फार्चूनर, लाल बत्ती, सुरक्षा व्यवस्था, ऑफिस, चैम्बर। अब ओम प्रकाश राजभर के लिए एक बेहतर मौका मिलने जा रहा है। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हम उस दिन को नहीं भूल सकते जब उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा था विधानसभा में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश भाई परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के चैम्बर में थे। तो हमें लगता है उनके मन में जरूर रहा होगा कि आज काश हम भी मंत्री होते, चूँकि वो अखिलेश यादव के पार्टी से जुड़कर तालमेल बना के विधायक हुए थे। जहूराबाद, गाजीपुर जिले का जहूराबाद, महमदाबाद की बात करते हैं, जहूराबाद में वो विधायक थे। उस समय वो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पास गए थे। लेकिन जब अखबारों में जब उनका बयान आता था कि अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलना चाहिए, खैर हमें लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का सलाह अखिलेश यादव को काम आया। अब अखिलेश यादव निकल चुके हैं एसी से बाहर। अब कहीं नहीं किसी मोड़ पर ओम प्रकाश और अखिलेश यादव में कहीं ना कहीं बयानबाजी जरूर हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि घोसी चुनाव में किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को चुनौती दिया उन्होंने। हालांकि वो चुनाव में सफलता हासिल नहीं कर पाए और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, वहीं समाजवादी पार्टी की जीत हुई। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि नवरात्र में ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने की पूरी संभावना है। और ओम प्रकाश राजभर यदि मंत्री बनते हैं तो ये माना जाएगा कि गाजीपुर जनपद जो खाली था मंत्री से, उसकी पूर्ति होने जा रही है। 2017-2022 में जब वो विधायक हुए सुभाषपा और भाजपा के तालमेल से, तब वो पहली बार योगी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। अब पुनः अवसर है 2023 का, जिसमें ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। इसकी ज़बरदस्त चर्चा है। अब देखना ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर को किस तरह का और कौन सा विभाग मिलता है। यह भी चर्चा है कि घोसी लोकसभा सीट से, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा जरूर है कि घोसी संसदीय सीट से उनके पुत्र लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी गठबंधन में सीट जा सकती है। ये अभी चर्चा है, आगे क्या होगा ये तो पार्टी जानती है। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति में बयानबाजी से अपने आप को एक अलग बना के रखे हैं। बयान तरह तरह का देते हैं, कब किस पर फायर हो जाए, कब किस पर बात कुछ बोल दें। हालांकि एक और चीज़ आया था अखबार में कि संजय निषाद ने भी उनको सलाह दिया था कि ज़्यादा मत बोलिए, लेकिन आदत है ओम प्रकाश राजभर जी बोलते रहते हैं। नेताजी चाय की दुकान पे इसी तरह की चर्चा कर रहे थे। जब उनके मुंह से मैंने सुना कि ओम प्रकाश राजभर अगर पूरी ताकत लगा रहे हैं तो उनके पीछे उनका समाज है, क्योंकि वो अपने समाज के सबसे बड़े ताकतवर नेता समझते हैं। वो ये कहते हैं कि पूर्वांचल में अगर राजभर किसी का बात सुनता है, किसी की इज्जत करता है, किसी का सम्मान करता है, किसी के इशारों को समझता है, तो एकमात्र नाम है ओम प्रकाश राजभर। उनको बहुत घमंड है अपने समाज पर। लेकिन इधर देखा जा रहा है कि समाज भी उनका बिखरता नजर आ रहा है। कुछ दलें भी बन चुकी हैं राजभर समाज को लेकर। तो अब ओम प्रकाश राजभर इस समय भारतीय जनता पार्टी से तालमेल बना चुके हैं।
अब वो सपना देख रहे हैं कि दिल्ली के सबसे बड़े सदन में पहुंचने का। हालांकि अब तो योगी जी के कैबिनेट मंत्री में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन जो सपना अपने बच्चों के लिए देखा उन्होंने कि दिल्ली के सबसे बड़े सदन पे अपने बच्चों को जिता के चुनाव भेजना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए राजभर समाज के ताकतवर नेता हैं। तो राजभर समाज के ताकतवर नेता ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक सुर्खियों में छाए हुए हैं। पूर्वांचल का जहूराबाद विधानसभा, जहां की जनता ने उन्हें विधायक बनाया, रहते हैं वैसे रसड़ा में हैं। बलिया जिले के रसड़ा में वो रहते हैं, लेकिन दिमाग पूरा दिल्ली और लखनऊ में लगाए रहते हैं। अभी में अब तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, तो अब लोकसभा चुनाव आएगा, बड़ी बड़ी सी रैलियां होंगी, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, अब हवा में उड़ा जाएगा, हेलीकॉप्टर होगा, सब कुछ होगा। खैर भगवान करें, जिसका किस्मत चमकता है तो भाई उसका नाम होता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक सुर्खियों में इसलिए हैं कि अब वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब वह कैबिनेट में शामिल होंगे और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री होकर लखनऊ से रास्ते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस होते हुए वो सीधे जहूराबाद पहुंचेंगे, जहां जोरदार उनका स्वागत होगा। ये दृश्य कब देखने को मिलेगा ये वक्त की बात है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ज़बरदस्त तरीके से चर्चा है। नमस्कार।